गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर एकदम बिल्कुल सुरक्षित होंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम पिछले कुछ दिनों से 11th की बेसिक वीडियो पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज में 11th का वो बेसिक पार्ट करवाया है जो आपको बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको काम आएगा। ठीक है ना। आज से हम 11th की फिजिक्स को विधिवत रूप से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपका कोर्स आज से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो कुछ जनरल बातें मैंने आपको बता दी हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली हैं बहुत बढ़िया, अगर ना देखी हो तब भी आपको टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल नए सिरे से और बिल्कुल ये मानकर कि आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं सीखा है, हम आज से हमारा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। शुरुआती दौर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है ना उसमें कुछ सिर्फ नाम वगैरह हैं, फिजिक्स की ब्रांच कौन कौन सी हैं वो सब मैं आपको समय के हिसाब से समझाता रहूंगा। तो जो एक्चुअल में जो फिजिक्स स्टार्ट होती है वो चैप्टर नंबर 2 से है बच्चों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 का मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, इंग्लिश में अगर इसको हम लिख दें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब चैप्टर नंबर 2 हमारे काफी उपयोग का चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। अब आप शब्द का मतलब समझें। मेनली हमें इस चैप्टर में मेजरमेंट पढ़ेंगे, मतलब मापना। ये बताइए कि मापन हमें क्यों जरूरी है। हमारी डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में हमें मेजरमेंट क्यों रिक्वायरमेंट है भाई। अगर मेजरमेंट नहीं होगा ना तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल्स, आप अपने पड़ोसी से कुछ सामान उधार लेके आए। मान लीजिए घर में आटा खत्म हो गया और आप अपने पड़ोसी के यहां से आटा भर के लेके आते हो, तो पड़ोसी क्या करता है कि कोई बर्तन में फिक्स नाप से आपको आटा दे देता है। जब आप उसको रिटर्न करने जाते हो बच्चों तो सेम उसी बर्तन से रिटर्न करते हो। कम ज्यादा से रिटर्न करोगे तो या तो आपको लॉस होगा या आपके पड़ोसी को लॉस होगा। तो आप में और आपके पड़ोसी में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि जिस मेजरमेंट से आप कुछ लेके आए हो उसी मेजरमेंट से आप उसको वापस दो। तो मेजरमेंट इसलिए हमारे डेली लाइफ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब ये बात तो हमने पड़ोस में की। इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों ने मिलकर कुछ मात्रकें फिक्स कर दिए। जैसे आजकल आप देख रहे हो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, करीब इतना लंबा। जो भी मीटर की लंबाई है वो हर देश में फिक्स है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, वो हर देश में फिक्स है। ऑलमोस्ट सारे मात्रक फिक्स कर दिए गए हैं। ऐसी जानकारियां हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कन्वर्ट कैसे करें, ये सारी बातें आप डीपली इस चैप्टर के अंदर जानोगे। बहुत डीपली पढ़ाएंगे। आपको बस संयम रखना है और जिस तरीके से टीचर कही उसी तरीके से चीजें देखनी है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मैंने इसका कुछ छोटा मोटा पार्ट आप लोगों को बेसिक क्लासेज में पढ़ा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस 0 से स्टार्ट करता हूं। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है बच्चों मात्रक एवं मापन। मात्रक और मापन पढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहली जो हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पढ़ेंगे? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। आप बार बार देखोगे कि मैं आपको बोलूंगा कि देखो ये भौतिक राशि है, तो आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि भौतिक राशियां क्या होती हैं या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। भौतिक राशियां क्या चीज है या हम कैसे पता लगाएंगे कि ये भौतिक राशि है या नहीं है। बड़ा सरल तरीका बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ऐसी कोई भी राशि का मतलब बच्चों वो नहीं है जो पंडित जी बताते हैं, कर्क वृषभ जो भी है वो नहीं है ना। तो इस राशि का मतलब क्या है? यहां राशि का मतलब है, भौतिक राशियों का मतलब है ऐसी
राशियां जिनका मापन किया जा सके, जिनको आप नाप सको, तोल सको, एनी हाउ, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई भले कितनी बड़ी क्यों ना हो, समय अधिक लग सकता है पर हम उसको नाप सकते हैं ना, मीटर में, किलोमीटर में, वगैरह वगैरह। हमारे पास बहुत सारी यूनिट है। द्रव्यमान वजन कोई चीज है तो हम उसी का वजन भी तोल सकते हैं, समय को भी नाप लेते हैं, धारा को भी नाप सकते हैं, क्षेत्रफल भी नाप लेते हैं मीटर स्क्वायर में, आयतन भी नाप लेते हैं मीटर क्यूब में, बल न्यूटन में नाप लेते हैं, कार्य जूल में नाप लेते हैं, पता है ना, आपने पढ़ा है ना ऐसा, पावर वाट में नाप लेते हैं। तो इन सब चीज जिन जिन भौतिक राशियों को, जिन राशियों का मापन संभव हो, भौतिक राशि की एक बहुत सरल, बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों कि ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो, जिन राशियों को आप नाप सकते हो। मैंने ये नहीं कहा है कि स्केल लगा के नापना है, कि तराजू में रख के नापना है, एनी हाउ हम पढ़ेंगे फिजिक्स में बहुत सारी राशियां, ऐसी कोई भी चीज आपको लगे कि सर इसको तो हम इजीली नाप सकते हैं और मापन कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या नाम दे देंगे बच्चों? भौतिक राशियां। तो अगर मैं जनरली भौतिक राशियों की परिभाषा की बात करूं तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे लिखता हूं, आप देखते रहिए कि एक तो वो राशियां जिनका मापन संभव हो, एक शब्द तो आप ये याद रखोगे। कोई भी आपसे पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं तो आप कहोगे ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, जिसका मापन संभव हो, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। कोई कहे भैया एक उदाहरण बताओ भौतिक राशि का, तो आप लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विभव, प्रतिरोध वगैरह वगैरह वगैरह, आपने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी हैं और बाकी मैं इस चैप्टर में आपको सैकड़ों पढ़ाने वाला हूं। बेफिक्र रहो, आपको सर रटनी है क्या? एक भी नहीं रटना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, फिर कौन भौतिक राशि नहीं है? एक आध एग्जाम्पल सर ऐसा भी तो बताओ जो भौतिक राशि नहीं है। जैसे कि हम बात करें क्रोध, दुख, नाप सकते हो कि मुझे कितना गुस्सा आया? कोई स्केल है तुम्हारे पास? दुख, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों को नापने का कोई स्केल है क्या? ना, मतलब ये हमें फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं पढ़ेंगे। बहुत जनरल सी बात है, देखते समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आ गई, भौतिक राशियां क्या होती हैं कि जिनका मापन संभव हो, ऐसी राशियां जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, भौतिक राशियां हैं। बच्चों, भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। इनको क्लासिफाइड किया गया है दो भागों में। पहला होता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। पहली कौन सी है? मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी है बच्चों व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो नाम है वो है मूल राशियां और दूसरा जो नाम है वो है व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियों कितने भागों में बांटा गया है? मूल और व्युत्पन्न दो भागों में बांटा गया है। अब जरा इनके नाम को गौर से देखो बच्चों। मूल राशि सुनकर आपको क्या समझ में आता है कि मूल कौन सी होंगी? बच्चों, मूल फंडामेंटल। मूल का मतलब होता है मुख्य। मूल को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल। और फंडामेंटल जहां शब्द आ जाए उसका मतलब होता है मुख्य। या फंडामेंटल ना समझो यार, मूल का मतलब क्या होता है? मूल, हम कहना कि मूल चीज है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं। मूल का मतलब मुख्य है। मुख्य का मतलब क्या है? ये स्वतंत्र है। मुख्य का मतलब क्या है? स्वतंत्र है। और स्वतंत्र का मतलब है कि ये किसी और पर डिपेंड नहीं होगा, किसी और। जैसे मूल राशियों की बात कर रहा हूं तो ये राशियां किसी और राशि पर निर्भर नहीं होंगी, और राशि पर निर्भर ना हो। आप शब्दों को ही समझें। देखो, साइंस, आप शब्द को पकड़ें, उसके अंदर चलते जाएं, कुछ भी याद नहीं रखना, मेरी गारंटी है, अंत आते आते। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो हमारा जवाब होगा कि जिनका मापन संभव हो। ऐसी कोई भी राशि जिसको आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, एनी हाउ,
जैसे भी आप कर सकते हो, पर उसका मेजरमेंट पॉसिबल हो। अगर वन वर्ड में कहूं तो उसे कहूंगा भौतिक राशि। कोई कहेगी कितने प्रकार की होती हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा सर 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग होंगे? नंबर 1 तो होगी मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और नंबर दूसरी होंगी बच्चों व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आप एक ही वर्जन याद रख लें, कोई टेंशन नहीं हिंदी में, है ना। मूल, अब मूल शब्द कहां से आया? मूल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य का मतलब होता है स्वतंत्र, और जो स्वतंत्र है वो किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा। मूल राशियों की सीधी परिभाषा बनती है ऐसी राशियां जो किसी और राशि पर निर्भर ना हो। ऐसी राशियां जो किसी दूसरी चीज पर निर्भर ना हो क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। या ऐसे कहूं कि जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जो अपने आप में परिपूर्ण हो। फॉर एग्जाम्पल्स, भाई ये बोर्ड है, जो आपको बोर्ड दिख रहा है, मान लो मैं हूं, मेरी लंबाई 6 फुट है। मेरी लंबाई कितनी है? सपोज 6 फुट। अब अगर मेरे जैसा ही एक मिट्टी का पुतला बना दिया जाए, बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए, तो उसकी लंबाई भी तो 6 फुट ही रहेगी। तो लंबाई ने इस बात पर डिपेंड किया क्या कि मैं एक्चुअल हूं कि मेरी इमेज है। अच्छा, लोहे का बना दो उस पुतले को, मिट्टी का बना दो, लकड़ी का बना दो, मेरे जैसा ही होना चाहिए, तो उसकी लेंथ बताओ 6 होगी कि नहीं होगी? बोर्ड है, बोर्ड, इस बोर्ड की लंबाई मान लीजिए 1.5 मीटर है, मान लीजिए 1.5 मीटर है। अब ये बोर्ड लोहे का हो, अब ये बोर्ड चांदी का हो, अब ये बोर्ड सोने का हो, किसी भी चीज का हो, इसकी लेंथ अगर इतना बड़ा है तो 1.5 मीटर ही रहेगी। मतलब जो लंबाई है वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये फ्री है, ये स्वतंत्र है, इसी को मूल राशि नाम दिया जाएगा। मतलब समझ में आना चाहिए फिजिकल। मूल, मूल बोलते ही मुख्य मतलब स्वतंत्र, मतलब जो किसी और पर निर्भर ना हो। ऐसी राशियां जो किसी और राशि पर निर्भर ना हो मूल राशियां कहलाती हैं। और बच्चों याद रखें, दुनिया में केवल 7 ही मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं? 7 केवल। देखो भौतिक राशियां तो अनंत हैं, बहुत सारी हैं, पता नहीं आप कौन कौन से नाम सुनोगे। उनमें से केवल और केवल 7 कैसी हैं? फंडामेंटल, मूल हैं। अच्छा, उनके उदाहरण में देखूंगा, फिलहाल उस तरफ चलिए। दूसरा नाम क्या लगा? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब ड्राइव्ड। देखो व्युत्पन्न शब्द का मतलब लग रहा है कि उत्पन्न हुआ है, ये तो व्युत्पन्न हुआ है। व्युत्पन्न मतलब ड्राइव्ड हुआ है। किससे ड्राइव्ड हुआ है? फंडामेंटल से। मैंने कहा ना कि दुनिया में केवल 7 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं? 7। और इन्हीं मूल राशियों को मिला मिलाकर कभी 2 गुणा में, कभी कोई भाग में, कभी 2 गुणा में, 1 भाग में, मैं दिखाऊंगा ये सारी चीजें आपको। हमने नई नई राशियों का निर्माण कर लिया बच्चों, जिन्हें हम कौन सी राशियां कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों की एक सिंपल परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी राशियां जो किससे बनी हो? मूल राशियों से मिलकर बनी हो। जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाएगा। और ये कितने प्रकार की हैं ये तो बच्चों मुझे भी नहीं पता है। दुनिया में 7 राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं टोटल व्युत्पन्न राशियां हैं। तो सर वो 7 राशियां कौन सी हैं जो मूल हैं? तो बच्चों इनके नाम सुनिएगा बहुत ध्यान से, और आपको याद भी करने हैं भाई 7 नाम। तो कौन कौन से हैं बच्चों? 3 का एक सेट है। लंबाई, लंबाई को बोलते हैं इंग्लिश में लेंथ। ये इंग्लिश वर्जन भी आपको याद रखना है और सब जानते भी होंगे। लंबाई को बोलते हैं लेंथ। लंबाई, द्रव्यमान और समय। 3 नाम तो याद करो भाई। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। कौन कौन से बोलना है एक बार बोल के देखो, बार बार दोहरान होगा तब मजा आएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई को लेंथ, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, मैं पूरा लिख दूंगा आप समझ लें पहले, और समय को बोलते हैं टाइम। लंबाई, द्रव्यमान, समय। 2 और सुनना इनके अलावा, विद्युत धारा, ताप, या ताप लिखो पहले, ताप, विद्युत धारा, ये तो आपने सुन रखे हैं ना। कौन कौन से बच्चों? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। और 2 नाम और हैं जो आपको स्पेशल याद रखने हैं। एक तो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और एक है पदार्थ की मात्रा। इनके अलावा जो भी नाम आपने सुना हो
वो टोटल किस में चला जाएगा? व्युत्पन्न में चला जाएगा। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नाम समझ में आए कि नहीं आए? बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, और इसमें एक बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्लियर है? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करना है उसको, है ना। चलो आगे देखते हैं। एक बार मैं ये दोबारा लिखता हूं, है ना, और अब आप चाहो तो मेरे साथ में नोट भी कर सकते हो। देखिए बच्चों, और साथ में समझना है, ठीक है। चलिए अपने पेन कॉपी निकाल लें और मेरे साथ साथ लिखते भी जाएं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे भौतिक राशियां। सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो होगी भौतिक राशियां, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लें। अच्छा, दो तरह के पेन का यूज करें नोट्स बनाते समय, अच्छा रहेगा, ब्लैक और ब्लू। रेड ना यूज करें भले, ब्लैक से आप हेडिंग डालें, बढ़िया सुंदर नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ना, ताकि पढ़ने में मजा आए आगे। भौतिक राशियों में क्या लिखोगे बच्चों? साथ में लिखते जाओ। अगर आपको लगे कि मैं तेज लिखा रहा हूं तो आप रफ में नोट कर लेना, है ना। इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना और फिर स्क्रीनशॉट देख के नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। परिभाषा लिखें बच्चों, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो। ऐसी राशियां जिनका मापन संभव को अंडरलाइन कर लेना, ये मेन शब्द है। मापन संभव हो भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ऐसी कोई भी राशि जिसको आपको लगे कि मापन संभव है या आप इसको नाप सकते हो, तोल सकते हो, तो उसे आप क्या नाम दोगे? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में एरोलॉग लिखिए। बताओ इनको कितने भागों में बांटा गया है भौतिक राशियों को? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं सर। एक तो वो जो अपने आप में फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, जिन्हें तो नाम देंगे मूल राशियां, और जो मूल से मिलकर बनी हैं उन्हें हम नाम देंगे व्युत्पन्न राशियां। तो आप इसमें लिखोगे बच्चों कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप। नंबर एक, पहली होंगे भाई साहब लिख लेना, मूल राशियां, और नंबर दूसरी होगी व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। वापस से आप एक नंबर हेडिंग डाल दीजिए, एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। मूल राशियां, और मन में एक बार आप इनकी परिभाषा बोल के देखें। दो प्रकार की हैं भौतिक राशियां, मूल और व्युत्पन्न। अब आप एक बार अपने मन में मूल राशियों की परिभाषा बोल के देखें कि मूल राशियां कौन सी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं। तो आप परिभाषा क्या बोलोगे बच्चों? बोलना, देखो मन में बोल के देखो। ऐसी राशियां, मूल का मतलब मुख्य, और मुख्य का मतलब है स्वतंत्र, और स्वतंत्र का मतलब है जो किसी और पर डिपेंड ना करे। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों, पूर्णतः स्वतंत्र हों, अर्थात किसी और राशि पर निर्भर ना हो, किसी और राशि पर निर्भर ना हो। कॉमा लगाइएगा। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो जो पहली राशियां हैं वो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हों या किसी और राशि पर निर्भर ना करें, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं।
ठीक है, तो ये हो गई मूल राशियां जो स्वतंत्र हों, किसी और पर डिपेंड ना करें, मूल राशियां कहलाती हैं। और बच्चों याद रखिएगा कि मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। ये आप अच्छे से याद रखें भाई, मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। और 7 के 7 नाम आपको याद हो जाने चाहिए आज। पहला नाम कौन सा है? लंबाई। अब मेरी बात है, आप ध्यान सुनना बच्चों, लंबाई का शाब्दिक अर्थ केवल लंबाई से नहीं है। ऐसी कोई भी चीज, सुनना ध्यान से, अब देखो हम लॉजिक पकड़ रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसे आप लंबाई की टर्म में नाप सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। भाई कोई भी चीज की लंबाई को भी नाप सकते हैं, चौड़ाई को भी स्केल लगाकर नाप सकें। और आसान भाषा में बात करूं तो लंबाई से मेरा मतलब देखो कितनी चीजों से आप सोचना। ऐसी कोई भी चीज आपको लगे कि सर देखो तो इसको तो मैं स्केल लगा के नाप सकता हूं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी नाप सकते हैं। विस्थापन क्या होते हैं अगले चैप्टर में खूब पढ़ेंगे। दूरी, विस्थापन, आधार, लंब, कर्ण, विकर्ण, परिधि, त्रिज्या, व्यास, भुजा, माध्यिका वगैरह 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 बहुत सारी। मेरा मत जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको रिकॉल किया करूंगा, इस बात को अपने दिमाग में स्टोर कर लें कि भौतिक राशियों में जो लंबाई है ना, लंबाई का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? स्केल लगा के नापना। लंबाई का मतलब क्या होता है? स्केल लगा के नापना। ऐसी कोई भी चीज जिसको आपको लगे कि आप स्केल लगाकर नाप सकते हो, वो लंबाई के टर्म में आएगी और वो मूल राशि कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? मूल। एक तो हो गया लंबाई। लंबाई के अलावा दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान, मतलब वजन। बच्चों भार अलग चीज है, भार नोट रखना इस चीज को, मैं वो पूछूंगा आगे। भार अलग है, वजन द्रव्यमान अलग है, आगे देखेंगे इस चीज को। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, ये 5 नाम तो आपने लगभग सुन रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने ये नाम नहीं सुने होंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई। अच्छा, इनका इंग्लिश वर्जन भी याद रखना है। देखो मैं थोड़ा आगे लिखता हूं उस चीज को, है ना, एग्जाम्पल लिखता हूं, आप एक बार यहां तक नोट कर लें। जिन बच्चों को लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं साफ करके ऊपर एग्जाम्पल लिखता हूं उनके, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। अब लिखते हैं मूल राशियों के उदाहरण एक करके, ताकि इंग्लिश वर्जन भी लिख पाए। पहली मूल राशि है बच्चों लंबाई। लंबाई को बोलते हैं लेंथ। आप तो ये ध्यान रखना कि एल से स्टार्ट हो रहा है, ये काम आएगा मेरे आगे। नंबर दूसरा है बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान को बोलते हैं मास। तो किससे स्टार्ट है? ये एम से। लंबाई, द्रव्यमान। नंबर 3 है समय, और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? टाइम। बताओ 3 बात समझ में आई क्या नहीं आई? 3 बात समझ में आई क्या नहीं आई? कौन कौन सी मूल राशियां पढ़ी है मैंने? लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेंथ, मास एंड टाइम। लंबाई, द्रव्यमान, समय। नंबर 4 क्या है बच्चों? ताप, और ताप को बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर। नंबर 5 विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये इंग्लिश वर्जन याद ना हो कोई टेंशन नहीं है, मेरे 3 काम आएंगे। लेंथ का एल काम में लूंगा आगे, मास का एम काम में लूंगा और टाइम का टी काम में लूंगा। 5 हो गए ना। छठवां एग्जाम्पल लिखना है इसका, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। और 7वां पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका भी इंग्लिश वर्जन आपके काम नहीं आएगा, केवल ये 2-3 याद रख लेना। तो ये 7 मूल राशियां हैं, जल्दी से आप नोट करें। और बच्चों आज का होमवर्क भी यही रहेगा मेरा कि आप मुझे मूल राशियों के नाम कंठस्थ करके बताएं।
जितना मैं बता रहा हूं वो सब काम का है और प्रत्येक बच्चे को याद भी हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए साफ कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ी हमने मूल राशियां। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। अच्छा, तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहेंगे बच्चों, जो किससे मिलकर बनी है, मूल राशियों से। 7 मूल राशियां हैं और इन्हीं 7 राशियों से मिल मिलकर हमने अनंत राशियां बना ली हैं। उन सबको किस नाम से जानते हैं, व्युत्पन्न राशि के नाम से। तो परिभाषा फटाफट नोट कर लें आप। ऐसी राशियां जो कैसे बनी हों, मूल राशियों से मिलकर बनी हों। क्या डेफिनेशन है बच्चों, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हों, कॉमा लगा के लिखना, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल मिलकर बनी हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और अब जो भी आपके दिमाग में है वो सब इसी का उदाहरण है। 2-4 एग्जाम्पल आपको मैं लॉजिक से सिखाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे सिंपल और यहीं से शुरुआत होती है, चाल। चाल एक अपने आप में व्युत्पन्न राशि है। अब बच्चा कहे सर हम कैसे मान लें कि चाल अपने आप में एक व्युत्पन्न राशि है। तो बच्चों, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। ध्यान से देखो बच्चों, दूरी का मतलब होगा लंबाई, सूत्र याद कर लेना एक तो। अब मैं धीरे धीरे सूत्र बताया करूंगा, वो आपको याद करने हैं ना। चाल का सूत्र दूरी बटे समय। ध्यान से देखो बच्चों, दूरी एक लंबाई है। मैंने कहा था ना, क्या आप दूरी को स्केल लगाकर नाप सकते हैं क्या? जी सर बिल्कुल नाप सकते हैं। तो दूरी मूल राशि हो गई और समय मूल राशि हो गई, और इन 2 मूल राशियों से मिलकर कौन बना है, चाल। इसका मतलब चाल कैसी राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। मैंने कहा ना, कभी आप गुणा में देखोगे, कभी आप भाग में देखोगे, कभी गुणा में भी भाग में भी, कैसे देखो आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूरी और समय अपने आप में मूल राशियां हैं, इनसे मिलकर चाल बनी है। इसका मतलब चाल अपने आप में एक व्युत्पन्न राशि है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, चाल के बाद नंबर आता है वेग का। वेग का सूत्र क्या होता है साहब, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन एक लंबाई है और समय भी एक लंबाई है। और चूंकि 2 लंबाइयों, 2 मूल राशियों से मिलकर वेग बना है, इसका मतलब वेग कैसी राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। और भी बहुत सारी राशियां हैं जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको एकदम बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इतना कवर कर लें, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो आप इसको एक बार ढंग से नोट कर लीजिए।